दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। E4 और E5 के मुकाबले में हम D4 पान 2 कदम आगे बढ़ाएंगे और उसको मजबूर करेंगे कि वो हमारा ये पान कैप्चर करे। जैसे ही वो ये पान कैप्चर करेगा हम C3 पान 1 कदम मजीद आगे बढ़ाएंगे और उसको ऑफर कराएंगे कि वो हमारा दूसरा पान कैप्चर करे। तो वो जैसे ही हमारा दूसरा पान कैप्चर करेगा तो हम C4 के अंदर अपना बिशप बाहर निकालेंगे और इस एंगल के साथ अटैकिंग करेंगे। और दोस्तों ये देखें कि उसका पान यहाँ से चलता हुआ किस तरह वो हमारे 2 पान कैप्चर कर चुका है। ब्लैक 2 नंबर की बर्तरी में जा चुका है, लिहाजा हम उसके पान को भी कैप्चर नहीं करेंगे, उसको मजीद आगे आने देंगे। और अब हम बिशप के साथ जैसे ही उसका ये पान कैप्चर करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये 2 बिशप जो हैं बहुत ही अटैकिंग पोजीशन के अंदर हैं। ये दानिश गैम्बिट है। दोस्तों दानिश गैम्बिट के अंदर जो पहले नंबर पर ट्रैप है वो मैं आपको समझाने लगा हूं। इस सूरत हाल को भांपते हुए वो अपना घोड़ा बाहर निकालता है ताकि बिशप के साथ यहां चेक दे सके और अपनी कैसलिंग कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों हम अपने घोड़े को बाहर निकालेंगे इस एंगल के साथ और उसको ऑफर करेंगे कि वो हमारा नाइट को पिन करे। दोस्तों जब वो हमारे इस नाइट को पिन करेगा, वाइट यहाँ गलती करते हैं कि अपनी क्वीन को बाहर निकालते हैं ताकि इस बिशप पर अटैक कर सकें। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हम अभी क्वीन के साथ उसको थ्रेट नहीं करेंगे बल्कि अपना दूसरा घोड़ा डेवलप करेंगे और अपनी कैसलिंग का रास्ता ओपन करेंगे और उसको ऑफर कराएंगे कि वो हमारा ये पान कैप्चर करे। तो ट्रैप नंबर 1 यही है कि जैसे ही वो हमारा ये पान कैप्चर करेगा तो हम फौरन अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेंगे। ब्लैक नाइट टेक नाइट करेगा तो दोस्तों हम बिशप के साथ उसका घोड़ा नहीं मारेंगे बल्कि घोड़े के साथ उसको कैप्चर करेंगे। अब दोस्तों ये देखें कि यहाँ से हम उसको चेक भी दे सकते हैं और घोड़े के साथ अटैकिंग भी कर सकते हैं। लिहाजा फौरन अभी उसको कोई थ्रेट नहीं है, उसका बिशप भी अंडर अटैक नहीं है और गेम उसकी स्मूथ पड़ी है। लिहाजा फौरन वो जैसे ही अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेगा तो वो हमारे ट्रैप के अंदर फंस चुका है। तो दोस्तों हम घोड़े के साथ एक तो उसके बिशप पर अटैक करेंगे और दूसरा ये बिशप जो है ये सेंटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पान है इस पर अटैक करेंगे। और अगर वो ये पान 1 कदम आगे चलेगा तो अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन बिल्कुल ओपन हो जाएगी जो कि हमारे लिए फेवरेबल है। लिहाजा वो जैसे ही अपने बिशप को बचाएगा C5 के अंदर चलेगा तो हम घोड़े के साथ उसको चेक देंगे। दोस्तों ये देखिए क्वीन के साथ उसको कैप्चर नहीं कर सकता, उसकी वजह यह है कि बिशप उसकी क्वीन कैप्चर कर लेगा। लिहाजा मजबूरन उसको हर सूरत हमारा घोड़ा कैप्चर करना पड़ेगा। तो हम क्वीन के साथ उसको चेक देंगे। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब देखें कोई चीज़ रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, लिहाजा वो अपने बादशाह को H8 के अंदर चलेगा तो हम H4 के अंदर अपने बादशाह को चलेंगे इस एंगल के साथ। ये देखें दोस्तों कि ये बिशप जो है उसको चेक भी देगा और उसकी क्वीन पर अटैक भी करेगा। लिहाजा इस पान की डबल सपोर्ट पैदा करने के लिए मजबूरन ये फोर्सिंग मूव है, वो अपने डार्क स्क्वायर बिशप को E7 के अंदर चलेगा। तो दोस्तों हम लाइट स्क्वायर बिशप के साथ इस एंगल से बैटरी बनाएंगे। तो दोस्तों ये देखें कि वो इस पान को आगे नहीं चल सकता, उसकी वजह यह है कि डार्क स्क्वायर बिशप ने इसको पिन किया हुआ है। मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों दानिश गैम्बिट के अंदर जो दूसरा ट्रैप मैं आपको बताने लगा हूं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों ये देखें इस सूरत हाल के अंदर पहली ट्रैप के अंदर उसने अपना घोड़ा बाहर निकाला था तो हमने फिर उसको इस एंगल से लालच दिया था कि वो अपने डार्क स्क्वायर बिशप के साथ हमारे इस घोड़े को पिन करे। अब मुखालिफ जो है हमारे ट्रैप को समझ चुका है और वो अपना घोड़ा बाहर नहीं निकालता बल्कि अपना D6 पान 1 कदम आगे निकालता है ताकि पान आगे ना आ सके और इस रास्ते को रोका जा सके। तो फिर दोस्तों हम अपने F3 घोड़े को बाहर निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, ताकि अब वो हमारे इस घोड़े को देखें वो लाइट स्क्वायर बिशप के साथ पिन करेगा। अब हम इस घोड़े को मूव नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारी क्वीन चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ जो बहुत ही स्टंटिंग मूव मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार है। हम अपना बिशप सैक्रिफाइस कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो जैसे ही हमारा बिशप कैप्चर करेगा तो दोस्तों हम घोड़े के साथ उसको चेक देंगे। दोस्तों ये देखें घोड़े के साथ चेक है, वो पान के साथ इसको कैप्चर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये क्वीन उसकी क्वीन कैप्चर कर लेगी। लिहाजा वो अपने बादशाह को बचाएगा तो हम उसका लाइट स्क्वायर बिशप कैप्चर कर लेंगे और इस तरह हम उसके बादशाह को ओपन कर देंगे। लिहाजा अब वो अपने पीस डेवलप करने के लिए जैसे ही अपना घोड़ा बाहर निकालेगा ताकि हमारे सेंटर को कैप्चर कर सके, क्योंकि उसके घोड़ा डबल अटैक के अंदर है। तो दोस्तों हम इसको बिशप के साथ कैप्चर नहीं करेंगे बल्कि घोड़े के साथ कैप्चर करेंगे। अब देखें वो क्वीन के साथ कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि हमारा बिशप है। लिहाजा वो जैसे ही पान के साथ हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा तो हम क्वीन के साथ उसको चेक देंगे। वो जैसे ही अपना चेक बचेगा यहां हम अपना डार्क स्क्वायर बिशप कैप्चर करवाएंगे इस एंगल के साथ। ये फोर्सिंग मूव है, वो बादशाह को जैसे ही लेफ्ट या राइट चलेगा तो उसकी क्वीन चली जाएगी। लिहाजा मजबूरन वो हमारा बिशप कैप्चर करेगा। तो दोस्तों हम क्वीन के साथ उसको चेक देंगे। अब वो अपनी क्वीन को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, लिहाजा जैसे ही वो चेक बचेगा तो हम उसकी क्वीन कैप्चर कर लेंगे। ज़बरदस्त टैक्टिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दानिश गैम्बिट के अंदर तीसरा गैम्बिट जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो अपने घोड़े को बाहर निकालता है। आपको याद होगा कि फर्स्ट टाइम जब उसने ये घोड़ा बाहर निकाला था तो हमने इस घोड़े के साथ सेंटर की प्रोटेक्शन पैदा की थी, लेकिन अब हम ये टैक्टिक्स चेंज करने लगे हैं।
तो लिहाजा हम अब अपने घोड़े को डेवलप नहीं करेंगे, हम पान के साथ उसके घोड़े पर अटैक बनाएंगे। तो वो डेफिनेटली अपनी क्वीन को बाहर निकालेगा। अब हम पान के साथ उसका घोड़ा कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि चेक आ जाएगा। लिहाजा हम सेम वही मूव चलेंगे, हम अपनी क्वीन सीधी करेंगे और इस पान को अनपिन करेंगे। अब ये देखें कि इस एंगल के साथ उसका घोड़ा फ्रंट पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ क्वीन उसके घोड़े को कैप्चर कर लेगी, मजबूरन उसको अपना घोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम C3 के अंदर अपना दूसरा घोड़ा डेवलप करेंगे और वो जैसे ही अपना C6 वाला घोड़ा बाहर निकालेगा, अब देखिए सेंटर पान हमारा जो है प्रोटेक्शन 1 है जबकि अटैकर 2 हैं, तो हम इसकी परवाह बजाय इसके कि इस नाइट को डेवलप करके इसकी प्रोटेक्शन पैदा करें। जो स्टंटिंग मूव मैं आपको बताने वाला हूं, हम F3 के अंदर घोड़े को नहीं चलेंगे बल्कि अपने दूसरे घोड़े को D5 के अंदर चलकर उसकी क्वीन पर और उसके पान पर अटैक बनाएंगे। और ये देखें इस पान को कैप्चर करने के साथ ही उसको डबल चेक भी आ जाएगा, तो लिहाजा उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। लिहाजा वो अपने C7 पान की प्रोटेक्शन पैदा करेगा। तो दोस्तों हम अपना प्यारा घोड़ा सेक्रीफाइस कराएंगे इस एंगल के साथ, और मजबूरन वो पान के साथ जैसे ही हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा तो हम उसका पान कैप्चर करेंगे और इस एंगल के साथ चेक देंगे। दोस्तों अब ये देखें कि वो इस घोड़े को आगे लाए, बिशप को आगे लाए, क्वीन को आगे लाए या इस घोड़े को आगे लेकर आए तो ये पान इसको कैप्चर कर लेगा और हमारे लिए बहुत फेवरेबल रास्ता बन जाएगा। लिहाजा जैसे ही वो बिशप आगे रखेगा, पान के साथ उसका बिशप कैप्चर करेंगे और ये देखें उसकी क्वीन पर अटैक है और इधर से उसकी रुक पर अटैक है। तो दोस्तों मजबूरन वो अपनी क्वीन बचाएगा, वो अपनी क्वीन के साथ इसको कैप्चर करेगा। तो दोस्तों ये उसका ब्लंडर है क्योंकि उसकी रुक चली जाएगी इस एंगल के साथ। दोस्तों ये टैक्टिक्स आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दानिश गैम्बिट के अंदर जो चौथा ट्रैप है बहुत ही ज़बरदस्त है। अब अगर दोस्तों वो अपने डार्क स्क्वायर बिशप को बाहर निकालता है और यहाँ से आके हमें चेक देता है, तो वाइट यहाँ गलती करते हैं कि वो अपना बिशप आगे रख देते हैं या घोड़े को C3 के अंदर रख देते हैं। वो दोस्तों बिशप और नाइट को C3 के अंदर नहीं चलना बल्कि अपने घोड़े को D2 के अंदर चलना है। ये एक ट्रैप है। तो मुखालिफ डेफिनेटली अपनी कैसलिंग का रास्ता खोलेगा और अपने घोड़े को F6 के अंदर चलेगा ताकि इधर से कैसलिंग हो सके और देखें सेंटर बेजोर पान पर अटैक किया जाए। और फर्दर ये देखें इस एंगल के साथ हमारा घोड़ा पिन है, हम इस पान की परवाह नहीं करेंगे बल्कि E5 के अंदर पान को आगे बढ़ाएंगे और उसके घोड़े पर अटैक करेंगे। डेफिनेटली वो अपने घोड़े को आगे चलेगा और जैसा कि वो आया था यहाँ जैसे ही वो अटैक बनाएगा तो दोस्तों यहाँ बहुत ही स्टंटिंग मूव है कि हम अपना लाइट स्क्वायर बिशप कैप्चर करवाएंगे और उसको चेक देंगे। जी हाँ, ये फोर्सिंग मूव है। वो जैसे ही चेक बचेगा और हमारे बिशप को कैप्चर करेगा तो वाइट यहाँ गलती करते हैं कि इस एंगल से चेक देते हैं जिसको वो पान एक कदम आगे चल कर रोक लेता है। और दोबारा अगर यहाँ चेक देंगे तो दोस्तों वो यहाँ क्वीन तो नहीं ला सकता, तो वो ये अपना घोड़ा यहाँ सेक्रीफाइस करा सकता है। तो दोस्तों हम ये गलती नहीं करेंगे बल्कि हम दूसरी तरफ से उसको चेक देंगे इस एंगल के साथ, यहाँ से चेक भी देंगे और उसके बिशप पर अटैक भी बनाएंगे। तो इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो 2 कदम पान आगे चले। तो दोस्तों हम इन पिसांट के जरिए उसको दोबारा चेक दे देंगे और अब वो अपना लाइट स्क्वायर बिशप सामने लाएगा ताकि हमारी क्वीन पर अटैक कर सके। तो हम उसका बिशप कैप्चर करेंगे और फर्दर अटैक उसके घोड़े पर होगा। लिहाजा दोस्तों मजबूरन उसको अपना ये घोड़ा अब अगर रिवर्स लेकर जाता है तो ये पान भी कैप्चर हो सकता है और क्वीन ये पान कैप्चर करके उसकी रुक पर अटैक कर सकती है। लिहाजा मजबूरन वो घोड़े के साथ हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा। तो दोस्तों ये देखें वो ये सोचता होगा कि हम इसको बादशाह के साथ या क्वीन के साथ कैप्चर करेंगे और इस तरह वो मुमकिन खतरे से बच जाएगा। उसको बचने का मौका बिल्कुल नहीं देंगे, उसको दूसरे एंगल के साथ F4 के अंदर आकर चेक देंगे। देखें इस एंगल के साथ भी चेक है और घोड़ा भी अंडर अटैक है। दोस्तों यहाँ वो क्वीन लाकर इसको बचा नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि डार्क स्क्वायर बिशप रास्ते के अंदर है। मजबूरन वो अपने बादशाह को G8 के अंदर चलेगा। तो दोस्तों अभी भी हम उसके घोड़े को कैप्चर नहीं करेंगे। वाइट यहाँ गलती करते हैं कि कैसलिंग करते हैं या इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम अपने पान के साथ उसका पान कैप्चर करेंगे C7 और अटैक करेंगे उसकी क्वीन पर और उसके नाइट पर। दोस्तों अगर तो वो ये चेक बचता है और अपने वजीर को एक कदम नीचे उतारता है तो दोस्तों ये देखिए हम चेक देंगे और वो रुक कैप्चर करेगा और उसका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा और उसको मजबूरन अपनी क्वीन भी देनी पड़ेगी और वो गेम हार जाएगा। इसी खतरे को भांपते हुए वो अपनी क्वीन को नीचे वाली लाइन में नहीं लाता बल्कि E8 के अंदर चलता है ताकि अगर पान उसका घोड़ा कैप्चर करे तो वो रुक के साथ उसकी क्वीन को कैप्चर कर सके। तो दोस्तों यहाँ हम टैक्टिक्स चेंज करेंगे, हम अपनी क्वीन को E5 के अंदर चलेंगे और इस एंगल के साथ हम उस पर अटैक बनाएंगे। तो दोस्तों अगर ये देखें कि वो अपनी क्वीन को यहाँ लाकर बचाता है तो देखें यहाँ फिर घोड़ा कैप्चर हो जाएगा और वो रुक के साथ कैप्चर करेगा तो ये क्वीन दोबारा कैप्चर हो जाएगी। तो ये भी गलत मूव है। लिहाजा दोस्तों अभी हम ये टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसके घोड़े को भी नहीं मारेंगे। तो डेफिनेटली वो हमारी क्वीन को
पिन करने की कोशिश करेगा और अपने बिशप को यहाँ चलेगा। देखें दोस्तों कि अब हमारी क्वीन पिन है और अब वो क्वीन ट्रेड करा सकता है। अब अगर हम क्वीन टेक क्वीन करें तो दोस्तों वो बिशप के साथ मजबूर होगा और हम ये देखें उसने बिशप से ये क्वीन कैप्चर की तो हम इसको फिर क्वीन प्रमोट कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है दोस्तों, लेकिन यहाँ जो टैक्टिस है वो यही है कि हम उसकी क्वीन कैप्चर नहीं करेंगे बल्कि इस पान के साथ हम अपनी दूसरी क्वीन बनाएंगे। अब वो ये कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि ये क्वीन पिन हो चुकी है, लिहाजा मजबूरन उसको हमारी क्वीन कैप्चर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हम बिशप की सपोर्ट पर उसको चेक एंड मेट कर देंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों दानिश गैम्बिट के अंदर 5वां ट्रैप जो है उसने बिशप से जब हमारे बादशाह को चेक दिया था तो आपको याद होगा कि 5वीं वेरिएशन के अंदर हमने अपने घोड़े को D2 के अंदर चला था। अब हम अपने घोड़े को D2 में नहीं चलते बल्कि C3 के अंदर चलते हैं। तो फिर गेम का सिनेरियो क्या बनेगा और इसको किस तरह हैंडल करना है। तो दोस्तों ये देखें, अब यहाँ हम अपनी क्वीन को लाकर इस एंगल के साथ हम उसकी बिशप को भी कैप्चर कर सकते हैं, लिहाजा इसी खतरे को भांपते हुए वो हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा। तो हम बिशप टेक बिशप करेंगे। जो बिशप जो हैं हमारे अटैकिंग कर रहे हैं इस एंगल के साथ और ये पान बेजोर है, मजबूरन उसको घोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा ताकि अपनी कैसलिंग भी कर सके और इस पान की प्रोटेक्शन पैदा कर सके। तो दोस्तों सिंपल हम उसके घोड़े पर अटैक बनाएंगे। अब देखें घोड़ा उसका आगे तो नहीं आ सकता इस एंगल के साथ, लिहाजा मजबूरन उसको अपना घोड़ा बचाना पड़ेगा। अगर वो रिवर्स लेकर जाएगा तो फिर वही सूरत हाल है कि ये बिशप इस पान को कैप्चर करेगा, लिहाजा वो फॉरवर्ड मूव चलेगा और हमारे डार्क स्क्वायर बिशप पर अटैक करेगा। तो दोस्तों यहाँ हम स्टंटिंग मूव चलेंगे, उसकी कैसलिंग की अपॉर्चुनिटी खत्म करेंगे, हम बिशप के साथ उसको चेक देंगे और मजबूरन वो चेक बचेगा और हमारा बिशप कैप्चर करेगा। तो हम D5 के अंदर आकर उसको चेक भी देंगे और उसके घोड़े को भी कैप्चर करेंगे। वो जैसे ही चेक बचेगा हम उसका घोड़ा कैप्चर कर लेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों दानिश गैम्बिट के अंदर 6ठी वेरिएशन जो मैं आपको समझाने लगा हूं वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। देखिए बिशप के साथ उसने हमें चेक दिया, मैंने पहले घोड़े को यहाँ रखा, दूसरी वेरिएशन के अंदर यहाँ रखा, उसने फिर क्या किया था ये घोड़ा बाहर निकाला था कि अब अपने घोड़े को यहाँ निकाल के इस सेंटर पान पे अटैक नहीं करता बल्कि ये देखिए ये हमारा बिशप उसके इस पान को कैप्चर कर रहा है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए वो अपनी क्वीन को बाहर निकालता है। एक तो उसने अपने पान की प्रोटेक्शन की और फर्दर अटैक उसने हमारे G2 पान पे किया और जो कि रुक के खतरे का सबब बनेगा। तो लिहाजा हम इस पान की प्रोटेक्शन के लिए अपने घोड़े को बाहर निकालेंगे और उसको ऑफर करेंगे कि वो हमारा ये पान कैप्चर करे। तो दोस्तों हम रुक के साथ उसकी क्वीन पर अटैक करेंगे। पान घोड़े की सपोर्ट पे, रुक भी घोड़े की सपोर्ट पे और घोड़ा जो है क्वीन की सपोर्ट पर है, लिहाजा मजबूरन उसको H3 के अंदर अपनी क्वीन चलनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ हम अपना लाइट स्क्वायर बिशप सेक्रीफाइस कराएंगे, उसको चेक देंगे, फोर्सिंग मूव है। जैसे ही वो हमारा बिशप कैप्चर करेगा तो घोड़े के साथ हम फोर्क अटैक करेंगे और उसकी क्वीन ट्रैप कर लेंगे। तो इसी गेम को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं कि अगर प्लेयर जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और हमारे इस ट्रैप को समझ चुका है और वो हमारा ये G2 पान कैप्चर नहीं करता तो फिर हम क्या करेंगे। यानी उसने ये पान कैप्चर किया था तो उसकी क्वीन चली गई थी, लिहाजा पहले वो अब बिशप के साथ हमें चेक देता है, फोर्सिंग मूव। अब आया हमें इसको क्वीन के साथ मारना चाहिए, वो क्वीन ट्रेड कराएगा या ये पान कैप्चर करेगा या घोड़े के साथ। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हम इसको घोड़े के साथ कैप्चर करेंगे ताकि वो हमारा ये पान कैप्चर कर सके और हमारी रुक पर अटैक कर सके। दोस्तों ये ट्रैप है। तो दोस्तों यहाँ हम अपनी रुक को नहीं बचाएंगे क्योंकि रुक यहाँ आएगी तो वो इसको कैप्चर कर लेगा, लिहाजा अब हम अपनी क्वीन को H5 के अंदर चलेंगे, जी हाँ इस एंगल के साथ, और वो जैसे ही वो रुक कैप्चर करेगा तो हम अपने बादशाह को बचाएंगे। दोस्तों ये देखें कि उसकी क्वीन अंडर अटैक आ गई है, इस पान को वो कैप्चर नहीं कर सकता, ये क्वीन की सपोर्ट पर है और यहाँ आकर वो हमें दोबारा चेक नहीं दे सकता क्योंकि ये घोड़ा कैप्चर कर लेगा, उसकी क्वीन ट्रैप हो चुकी है। लिहाजा वो सोचता है कि ठीक है अगर हम उसकी क्वीन मारेंगे तो हमारी क्वीन मारेगा और वो पान के साथ हमारी क्वीन पर अटैक करता है। तो दोस्तों ये उसका ब्लंडर है क्योंकि हम E5 के अंदर आकर उसको चेक देंगे, उसकी रुक पर अटैक होगा और उसकी क्वीन भी अंडर अटैक आ चुकी है। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। दोस्तों 7वें नंबर पर बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैप है, दानिश गैम्बिट की तमाम वेरिएशन मैं आपको समझा रहा हूं। अब अगर वो सेंटर पान 2 कदम आगे चलता है ताकि क्वीन की सपोर्ट पर वो सेंटर को ब्रेक कर सके, तो दोस्तों हम पान के साथ इसको कैप्चर नहीं करेंगे बल्कि बिशप के साथ इसको कैप्चर करेंगे इस एंगल के साथ। अब अगर वो हमारे बिशप पर कैप्चर करेगा तो हम दोस्तों अपना बिशप सेक्रीफाइस कराएंगे और उस एंगल के साथ उसको चेक देंगे। जैसे ही वो हमारा बिशप कैप्चर करेगा, अब देखें कि अब वो क्वीन बेजोर पड़ी है तो हम आसानी के साथ उसकी क्वीन कैप्चर कर लेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों दानिश गैम्बिट में अगर हम E4 और E5 के बाद F3 भी चल दें तो इसको हम किस तरह दानिश गैम्बिट के अंदर लेकर जाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखें ये घोड़ा अब सेंटर पान
कैप्चर कर रहा है, लिहाजा मुखालिफ प्लेयर इसकी सपोर्ट के लिए अपना घोड़ा बाहर निकालेगा तो हम अपना D4 पान 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। पान टेक्स पान, तो हम अपना पान मजीद आगे बढ़ाएंगे, उसको ऑफर करेंगे कि हमारा पान टेक पान करे, तो हम अपना लाइट स्क्वायर बिशप बाहर निकालेंगे। वो जैसे ही हमारा B2 पान कैप्चर करेगा तो हम डार्क स्क्वायर बिशप के साथ उसको कैप्चर करेंगे। अब दोस्तों इस सूरत हाल के अंदर आप देखें कि ये हमारे दोनों बिशप जो हैं दानिश गैम्बट की तरह बाहर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन ये है कि हमारा घोड़ा आगे जाकर इधर अटैक भी कर सकता है। मुखालिफ जैसे ही अपना घोड़ा बाहर निकालेगा ताकि सेंटर बेस और पान को कैप्चर कर सके, तो हम अपनी फॉरन कैसलिंग कंप्लीट करेंगे। वो कैजुअल मूव चलेगा, अपना डार्क स्क्वायर बिशप बाहर निकालेगा और अपनी कैसलिंग का रास्ता हमवार करेगा। तो दोस्तों ये ट्रैप में फंस चुका है, तो हम पान एक कदम आगे बढ़ाकर उसके घोड़े पर अटैक करेंगे। तो वो जैसे ही अपना घोड़ा बचाएगा, देखें इस एंगल के साथ, अब ये घोड़ा जो यहाँ आ गया, यहाँ से अब क्वीन का रास्ता बंद हो गया था, लिहाजा उसका घोड़ा आगे आया और इस एंगल के साथ देखें उसकी डबल सपोर्ट पैदा हो गई। तो दोस्तों यहाँ हम अपना लाइट स्क्वायर बिशप कैप्चर कराएंगे, उसको चेक देंगे, वो चेक बचेगा तो हम क्वीन के साथ चेक देंगे और उसके डार्क स्क्वायर बिशप को कैप्चर करेंगे। जैसे ही वो चेक बचेगा हम उसका बिशप कैप्चर कर लेंगे। दोस्तों हमने उसकी कैसलिंग की अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी है। अब देखें ये पान एक कदम आगे जाकर क्वीन के साथ हम यहाँ से चेक दे के उसका घोड़ा भी कैप्चर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।